नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या चाहती हूं मैं। दोस्तों, जैसे कि शादी का मौसम शुरू हो चुका है, अब शादी होने वाली है तो मतलब ये है कि आपको ना एक जीवन साथी मिलने वाला है। तो आपके और आपके परिवार की एक जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम शादी से पहले ना जो कहते हैं ना एक रियलिटी टेस्ट, ठीक है, उसको हम चेक कर लें कि आखिरकार किस तरह की लड़कियां या किस तरह की पत्नी या फिर किस तरह की बहू आपके परिवार को उजाड़ सकती है, आपके परिवार को ख़त्म कर सकती है, आपके खानदान पर धब्बा लगा सकती है, आपके पूरे परिवार को बांट सकती है। वो कौन सी महिलाएं होती हैं? ध्यान रखिए, शादी आपकी होने वाली है तो आपको इस बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भावनाओं को भड़काना या फिर लोगों में अंतर पैदा करना नहीं है। ये आप इसे एक मनोरंजन की तरह देखिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको बात सही लगती है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं है। पहली बात, ऐसी लड़कियों से हमेशा सावधान रहें। ऐसी लड़कियों से, कैसी लड़कियां? सबसे पहले आप ऐसी लड़कियों को देखना जिनका चेहरा लंबा हो। लंबे चेहरे वाली लड़कियां थोड़ी सी गुस्सैल, थोड़ी सी अपनी चलाने वाली होती हैं, जिनकी शक्ल लंबी होती है। वो खुद का डिसीजन को प्रायोरिटी देती है कि मेरा खुद का डिसीजन ऐसा होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जिन महिलाओं की, जिन लड़कियों की गर्दन बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है, ऐसे देखा होगा बहुत सी लड़की ऐसी होती है, ठीक, या फिर 4 उंगल से बड़ी गर्दन होती है, जैसे मोर जैसी गर्दन होती है, ऐसी लड़कियों के बारे में माना जाता है कि ये लड़कियां ना मतलब मान के चलिए घर परिवार के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, भ्रमित होती रहती हैं, भ्रमित हो जाती हैं या हो सकती हैं, ये मान सकते हैं, ठीक है। अगली कौन सी लड़कियां हैं दोस्तों? अगली वो लड़कियां हैं, आप देखना, जिनका मुंह अक्सर खुला रहता है ऐसे करके, और आगे से थोड़े से दांत निकले रहते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा होता है, ये हिस्सा बड़ा होगा और मुंह अक्सर फोटो खिंचाते में फोटो और ऐसे दांत से दिखाई देंगे, मतलब ये वाला हिस्सा उनका बड़ा होगा, दांत भी बड़े होंगे, मुंह हमेशा खुला रहता है। ये ऐसे परिवार की लड़कियां जो होती हैं, इनके घर में ये मान लो कि शुरू से टोना टोटके का कार्य होता रहा है। इनके जो मतलब जो लड़की के माता पिता हैं वो तांत्रिकों से, टोने टोटके वालों से इनका संपर्क रहा है, मतलब इनके घर में कुछ ना कुछ ऐसी समस्या, ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इन लोगों को तांत्रिकों के पास जाना पड़ता है, ऐसा हमने देखा है, ठीक है। अच्छा, कुछ लड़कियां आपने देखी होंगी दोस्तों, कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनकी एड़ी बहुत बड़ी होती है। एड़ी देखना, एड़ी थोड़ा सा पीछे की तरफ निकली होती है, एड़ी बड़ी होती है, या फिर अंगूठे के बगल की, पैर का जो अंगूठा होता है ना, उसके बगल की जो उंगली होती है, अगर वो आगे निकली होगी तो आपको आपके परिवार के साथ नहीं रहने देगी, किसी ना किसी वजह से आपको भ्रमित करके और आपको ना पूरे परिवार से अलग कर देगी। इस तरह की ये लड़कियां होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों काफी आपने लड़कियां देखी होंगी जिनके ना यहाँ पे होठ के आसपास, यहाँ पे बाल कुछ ज्यादा बड़े होते हैं, होठ के आसपास बाल ज्यादा बड़े होते हैं। ऐसी लड़कियों में देखा जाता है कि ऐसी लड़कियों का कि ना देवर नहीं होते, ऐसी लड़कियों के देवर नहीं होते और ये हमेशा पैसे की भूखी रहती हैं। यहां पे अगर बाल किसी महिला के दिखाई दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ऐसी महिलाएं सिर्फ पैसे की भूखी हैं और पैसे के लिए आपके साथ हैं, और हो सकता है पैसे अगर किसी कहीं और से पैसा मिल जाए तो हो सकता है कि ये उसके साथ भी जाने में हिचकिचाएं ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा और अगली वजह, लड़कियों को देखना, अक्सर लड़कियों के मसूड़े ना काले नहीं होते, लड़कियों के मसूड़े काले नहीं होते। आप ये देखना कि जिन लड़कियों को मसूड़े काले होते हैं उनके साथ भी आपको शादी करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसी जो लड़कियां होती हैं वो घर परिवार में थोड़ा सा ना लड़ाई की जड़ बन सकती हैं, या फिर मान के चल सकते हैं कि घर परिवार में तनाव की वजह बन सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों बहुत सी आपने लड़कियां देखी होंगी, बहुत सी जो लड़कियां होंगी उनका माथा देखना, उनका माथा, उनका जितना बड़ा माथा होगा
उनके माता पिता उनके सास ससुर से उनके संबंध उतने ही खराब रहने वाले हैं। ऐसी जो लड़कियां होती हैं वो अपने ससुर के लिए बड़ी खराब रहती हैं, बहुत वो रहती हैं। मतलब ये मान के चलिए कि हो सकता है कि ससुर का संपर्क, मतलब ससुर का प्यार इनको ज़्यादा मिले ही ना, ऐसा देखा है। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी महिलाओं से आपको दूर रहना चाहिए, या फिर ऐसी लड़कियों के बारे में। शादी कर रहे हैं ना, तो देखो शादी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लड़की का वाणी पर नियंत्रण है कि नहीं है, वो घर में अपनी माताजी से किस तरह बात कर रही है, अपने भाइयों से किस तरह बात कर रही है, अपने पिताजी से किस तरह बात कर रही है। जिस लड़की का उसकी वाणी पर कंट्रोल नहीं होगा ना, वो लड़की आपके परिवार में सभी लोगों को बांट सकती है। चाहे भले आप 2 भाई हैं, आप 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, यहां तक कि ऐसी नौबत आने वाली है या आ सकती है कि किसी अच्छे और बुरे कार्यक्रम में भी आप शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसा हमने देखा है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आगे कुछ महिलाएं या लड़कियां आपने देखी होंगी जिनमें ना सुनने की शक्ति नहीं होती। इनका उद्देश्य केवल बोलना होता है, सुनने की इनके अंदर ना शक्ति नहीं होती। जिन लड़कियों में, आप ये बताइए कि महिलाओं को सबसे ज्यादा सहनशील बताया गया है पूरे सृष्टि में, हर प्रकार की योनि में महिला को सबसे ज्यादा सहनशील बताया गया है, सहन शक्ति होती है। लेकिन अगर उसी महिला के अंदर अगर बोलने की भवक ज्यादा है, उसके अंदर सुनने की शक्ति नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि आपने अपना ही जीवन नष्ट कर लिया। ऐसी महिलाएं अपने पति का सम्मान भी नहीं करती हैं, किसी और का तो क्या करेंगी, वो अपने पति का भी सम्मान नहीं करती हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों, छोटी छोटी जानकारी होती है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, शादी होती है ना, तो हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि कोई एक वस्त्र खरीद के ले आए, उसे फिर वापस कर दिया हमने क्योंकि हमें वो पसंद नहीं आया। शादी थोड़ा सा सोच विचार करके करनी चाहिए, क्योंकि शादी ही वो चीज होती है जिससे 2 परिवार जुड़ते हैं। लेकिन अगर गलत शादी हो जाती है तो पूरा बिखराव हो जाता है, पूरा परिवार विघटित हो जाता है। शादी हम इसलिए करते हैं कि हमारा वंश आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। लेकिन पता चला या तो हम ही रह गए अकेले, या फिर हम ही छूट गए सबसे। शादी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और उससे भी महत्वपूर्ण होता है शादी से पहले की जानकारी। अगर आपको अपने संबंधी के बारे में जानकारी नहीं है, पूरी तरह से जानकारी नहीं है, फुल उनके बारे में जानकारी नहीं है, संबंध मत करिए। स्थिति ऐसी आ जाती है कि एक तो आज समाज में हमारे में कानून भी इस तरह के बने हुए हैं जो ज्यादातर महिलाओं का साथ देते हैं, और काफी स्थिति परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें समाज में भी बोलने नहीं दिया जाता। इसीलिए थोड़ा सा विचार करिए। चाणक्य ने कुछ महिलाओं के लिए नीति बताई है ना, ये वही नीति है, कुछ अलग नहीं है। बस आपको इनमें से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपना जीवन बचाने के लिए, क्योंकि ये जीवन भगवान की देन है ना, तो हमें ये जीवन ना, इसका कुछ अलग उद्देश्य भी है। अगर हम अपने परिवार में ही गुफ्तगू करते हुए रह जाएंगे तो जीवन तो बेकार हो गया। भले ही हम अपने जीवन में करोड़ों रुपए कमा लें, लेकिन हमारे थे वो हमारे पास नहीं रहेंगे तो उन करोड़ रुपयों का कुछ नहीं होगा। अगर हम इस जीवन में सारे भौतिक सुख ले लेते हैं तो हमें अवश्य ऐसा लगेगा कि हमें भौतिक सुख मिले हैं, लेकिन जब तक अपने ही नहीं है तब तक सुख कहां है। तो हमेशा शादी से पहले आपको कुछ जानकारी तो निकालनी चाहिए लड़की के बारे में। माता पिता से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लड़की के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वाणी पे नियंत्रण है कि नहीं है, बोलने की कला है कि नहीं है, कि हमेशा केवल बोलते रहना किसी की सुनना नहीं है।
और कुछ जो मैंने आपको चिन्ह बताए, जैसे उंगली बड़ी होना, मसूड़े काले होना, ललाट कैसा है, मुंह खुला हुआ तो नहीं रहता है, वो तो सबसे खतरनाक रहता है। जिस महिला का मुंह हमेशा खुला रहेगा ना, ऐसे करके फोटो आ रहा है तो एकदम खुला हुआ, ये मान के चलिए कि ऐसी लड़की अगर आपने अपने परिवार में ले ली ना, तो चाहे भले ही आप अकेले भाई हो या फिर आप 4 भाई हो, जीवन में साथ तो नहीं रहेंगे। ये वीडियो मेरी नोट कर लेना। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।